नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जयमुनि गोयल, प्राकृतिक जीवन शैली एवं योग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे क्या औषधियों से आरोग्य प्राप्त किया जा सकता है। इस विषय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, चाणक्य के राजनीतिक सूत्र में एक कहानी आती है कि एक जगह बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब के किनारे एक सांप बैठा हुआ था। सांप काफी बूढ़ा था और भारी भी था। उसके सामने एक और सांप बैठा हुआ था। अब सांप को, उस भारी भरगम सांप को अपना शिकार करने के लिए इधर उधर जाना बड़ा मुश्किल था। तो वहां पर कुछ मेढक खेल रहे हैं और वो मेढक उसके चारों ओर घूम रहे हैं। दूसरा सांप उस अजगर को कहता है कि तू इसको खा क्यों नहीं जाता। वो कहता अभी नहीं, अभी इंतजार करो। मेढक पूंछ के पास पास आते जाते धीरे धीरे वे उसके मुंह के पास आ जाते हैं और वो दाव लगाता है और उसको खा जाता है। ठीक आज हमारी प्राकृतिक जीवन शैली विशेषज्ञों का ऐसा ही हाल हो रहा है। वह भी शॉर्टकट रास्ता चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बैठे बैठाए ही वो सब कुछ कर जाएं। अगर राय भी देनी है तो शायद वो राय भी इस प्रकार की दें कि मरीज जो है दवाई ले ले और वो ठीक हो जाए। जबकि स्थिति ये होनी चाहिए कि प्राकृतिक जीवन शैली के अनुसार जो कुछ है, जैसा प्राकृतिक है वैसा ही उसका प्रयोग करना चाहिए। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि यदि हम लोग किसी चीज को आग पर पकाते हैं तो उसके विटामिन, मिनरल्स, ऐसी बहुत सी चीजें जो हमारे स्वस्थता देने वाली हैं, स्वस्थता प्रदान करने वाली हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। तो प्राकृतिक जीवन शैली भी यही कहती है कि आप जो प्रकृति ने जैसे दिया है, जैसे हरी सब्जियां दी हैं, जैसे पके फल दिए हैं, इनको आप उसी रूप में ही खाएं। लेकिन फिर भी हमारे में से ही कुछ लोग कहते हैं नहीं, उसे पकाकर खाना चाहिए। यानी कि हम क्या खा रहे हैं? पका हुआ भोजन जो है वो एक प्रकार का, ये समझिए कि फोक है जो हम खा रहे हैं। इसलिए यदि आपने रोगों से बचना है तो आपको कच्चा ही खाना पड़ेगा। तो हम आते हैं औषधियों पर। क्या औषधियाँ आरोग्य का खजाना है या हमें आरोग्य प्रदान कर सकती हैं? तो इसके बारे में डॉक्टर बेनल लिविंग कहते हैं, औषधियों से एक रोग अच्छा होता है परंतु उससे एक दूसरा रोग उत्पन्न हो जाता है। हम जो मानकर चलते हैं कि हमारी स्थिति एक इंजन की तरह है। अगर एक इंजन में उसका राख आदि जो है वो उसमें फंस जाए, इंजन के पुर्जों में, अगर उसका हम पुर्जा भी बदल दें तो क्या वो चल पाएगा? शायद नहीं। हमें उसकी सफाई करनी पड़ेगी। जब पूर्ण रूप से हम उसे साफ करेंगे तभी इंजन को चला सकेंगे। इसी प्रकार जो हमारा शरीर है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। जैसे एक आदमी एक नई कार लेता है या कोई अन्य व्हीकल लेता है तो उसके बारे में जब वो चलाता है उसके एक एक चीज के बारे में जानकारी रखता है। लेकिन हम जिस शरीर में रहते हैं उस शरीर के बारे में कुछ नहीं जानते। तो इंजन की तरह ही यदि इसे बाहर और भीतर से साफ नहीं किया जाता तो इसका निरोग होना बहुत मुश्किल है।
अगर हम माने किसी चीज को, जैसे कि लोग ढूंढते हैं कि दवा के बोतल में ही हमें स्वस्थ मिल जाए, लेकिन वो हरगिज नहीं मिल सकता, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी आंख, कान, नाक आदि इंद्रियां हमेशा हम लोगों को पहरा दिया करती हैं, उसी प्रकार हमारे रक्त में भी सफेद कण शिकारी कुत्ते की तरह अपने शिकार की तलाश करते हैं, यानी कि वो हमारे भीतर अगर कुछ आता है तो उसे साफ करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा जे हमें बुखार चढ़ गया तो गोली ले लो, बुखार उतर गया। अगर हमें दस्त लग गए, गोली खा लो, दस्त बंद हो गए। ये जो बीमारी के रूप में, यानी कि जिसको आप रोग कहते हैं, उसके रूप में जब हमारे शरीर से बीमारी बाहर निकलती है तो हम इसे उसको उलझाने में लग जाते हैं। औषधियां जिसके सहारे हम ये मानते हैं कि हमारे भीतर, हमारे खून में जो कीटाणु हैं वो मर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये विषैली औषधियां हमारे हो सकता है कीटाणु मार दें, लेकिन कीटाणु के साथ साथ हमारे खून को भी, हमारे रक्त को भी विषैला बना देती है, जिससे हम और रोगी हो जाते हैं। अगर हम बात करें आजकल जैसे पारा, शीशा और जस्ता आदि से जहरीली दवाइयां दी जाती हैं, जो बाद में जाकर पेट के रोग, दिमाग की बीमारियां, असाध्य रोगों को पैदा करती हैं। दवा पाकर रोगी समझता है कि मैंने अमृत पा लिया, परंतु वह क्या सचमुच अमृत का काम करता है? नहीं। डॉक्टर ट्रायल एमडी का कथन है कि औषधियों द्वारा रोग निवारण की प्रत्येक चेष्टा मनुष्य शरीर के विरुद्ध युद्ध के सिवा और कुछ नहीं है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो औषधियां हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, ना कि हमें निरोग करती हैं। लंबे आयु भोगने के लिए हमें प्रकृति के अनुसार ही चलना पड़ेगा, और प्रकृति के अनुसार चलकर ही हम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जैसा प्रकृति ने दिया है वैसा आहार करें और मस्त रहें, चुस्त रहें, स्वस्थ रहें। साथियों, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे शेयर करना तथा लाइक करना भी ना भूलें। अगर संभव हो तो इसमें कमेंट भी करें। धन्यवाद।